तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। हजारों सैनिक टैंक आमने सामने, सीमा पर चीन और भारत के तनाव का नक्शा देखिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। पूरी खबर देखने से पहले लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूर्वी लद्दाख में देशों ने एक दूसरे के आमने सामने भारी संख्या में फौजियों, टैंकों, हथियारयुक्त वाहनों और होवित्जर तोपों में तैनात कर रखा है। इस बीच इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरावणे ने गुरुवार को चुशुल सेक्टर पहुंचकर वहां की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। वहीं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी अग्रिम मोर्चे के सैन्य हवाई अड्डों का निरीक्षण किया। जी हाँ दोस्तों, चीन ने पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर के सामने भारी संख्या में फौजें भेज दी हैं। उससे पहले हथियारों और भारी युद्धक उपकरणों से पूरी तरह लैस भारतीय सैनिकों ने ठाकुंग से लेकर रेकिन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी मजबूत कर ली है, ताकि भविष्य में चीनी सेना के किसी भी दुस्साहसिक प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अग्रिम मोर्चों तक पहुंचे आर्मी चीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, इलाके में दोनों देशों ने एक दूसरे के आमने सामने भारी संख्या में फौजियों, टैंकों, हथियारयुक्त वाहनों और होवित्जर तोपों से तैनात कर दिया है। इस बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल एम नरावणे ने गुरुवार को चुशुल सेक्टर पहुंचकर वहां की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। वो शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले इलाके में उत्तर दिशा की तरफ अग्रणी चौकियों का मुआयना करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं, एयर चीफ ने किया सैन्य हवाई अड्डों का निरीक्षण। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किमी की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC चरम पर पहुंचने तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बुधवार को हासीमारा समेत पूरे ईस्टर्न सेक्टर में अग्रणी मोर्चों पर बने सैन्य हवाई अड्डों का निरीक्षण किया। कुल मिलाकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है, ये विवाद नहीं सुलझता है, तो भारतीय सेना पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है, पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है। हमारे भारत के वीर जवान डटे हुए हैं, यानी कि आने वाले समय में सैन्य विकल्प भी आजमाया जा सकता है। जंगी हालात भी दिखाई दे रहे हैं। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, वैसे तो पूरी LAC पर भारी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती के कारण हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन पूरी लद्दाख में स्थिति बिल्कुल विस्फोटक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उधर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने रूस की राजधानी मॉस्को में हैं, जहां उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भी अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ शुक्रवार को बैठक के लिए समय मांगा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो वहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें, 29 और 30 की रात भारत ने इन चोटियों पर की थी मोर्चेबंदी। LAC पर बिल्कुल विकट परिस्थितियों के बीच दोनों देशों ने सैन्य बातचीत का रास्ता खोलकर रखा है। चुशुल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर गुरुवार को चौथे दौर की ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। हालांकि इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। चीन इस बात से हैरत में पड़ा है कि भारत ने 29 और 30 अगस्त की रात को कैसे पेंगोंग झील, स्पांगुर गैप, रेंजिंग दर्रे और रेंचिंग पहाड़ियों से गुजरने वाले रेकिन दर्रे पर अपनी मोर्चेबंदी कैसे कर ली। एक अधिकारी ने कहा, PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इसका जरा भी आभास नहीं था। इसने चुशुल सेक्टर के सामने अतिरिक्त फौजें भेज दी हैं, लेकिन हम भी वहां बहुत मजबूत और बिल्कुल तैयार हैं। इतना ही नहीं, पूरी लद्दाख में हम पूरी तरह चौकस हैं। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि अब लगने लगा है कि सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है, खुली छूट मिली हुई है, पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। चीन की हरकतों पर लगातार मोर्चेबंदी की जा रही है। इससे एक चीज़ तो दोस्तों साफ हो जाती है कि आने वाले समय में अगर चीन नहीं सुधरता है, अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटता है, हरकतों से बाज नहीं आता है, तो फिर भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे हिंदुस्तान के वीर और बहादुर जवान पूरी तरीके से तैयार हैं। कुल मिलाकर आने वाला वक्त लग रहा है कि जंग जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, राजनाथ सिंह रूस गए हुए हैं मॉस्को में, ताकि वहां पर जो है दोस्तों बैठक कर सके, बड़ी बैठक कर सके। चीन भी जो है राजनाथ सिंह से मिलना चाह रहा है। ऐसे में दोस्तों माना यह जा रहा है कि कुछ मीटिंगें, बड़ी बड़ी मीटिंग और बाकी है, वो और हो जाए, उसके बाद शायद कोई निर्णय निकल कर आ सकता है कि आगे इस विवाद को किस तरफ मोड़ा जाएगा, क्या इस विवाद का निपटारा होगा या नहीं होगा। ये सारी बातें दोस्तों जल्द हम सबको पता चल जाएगी। अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो फिर चीन जो है दोस्तों, उस चीन को जो है हिंदुस्तान उसकी औकात दिखा देगा। चीन अच्छी तरीके से जानता है कि ये आज का हिंदुस्तान है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, और चीन की दोस्तों अब हालत ख़राब होने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको
आज की हमारी स्पॉन्सर है बिनोमो होनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर और एप्पल की स्टोर पर अवेलेबल है। मीन्स ये 100% लीगल है। इसमें सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर आपका किया हुआ प्रेडिक्ट सही रहता है तो आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें हर बार फायदा हो ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि मैंने 3,500 रुपये लगाकर प्रेडिक्ट किया कि ग्राफ अब जाएगा। इसकी खास बात यह है कि आप इसको सिर्फ 350 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। देखते देखते मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग डबल हो गई दोस्तों, और जीते हुए अमाउंट को वेरी इजीली बैंक अकाउंट और पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो, वो भी ओनली 24 आवर्स। बिनोमो ने हमें स्पेशल प्रोमो कोड दिया है। अगर आप हमारे प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट का डबल, मीन्स 400 के 800। और अगर आप इसमें नए हो तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करो। आपको मिलेगा 65,000 रुपये सीखने के लिए डेमो अकाउंट में। तो जाओ और डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड करो। के दशकों की सबसे बुरी झड़प थी, और उसके बाद से दोनों देशों में जारी तनाव में कमी के बहुत कम संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि भारत एलएसी पर लगातार सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। चीनी सैनिकों ने अभी 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात और 31 अगस्त को भी पेंगोंग सो इलाके में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए खदेड़ दिया। यहाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में भारतीय सैनिकों की हलचल में तनातनी बढ़ने का संकेत दे रही है, लेकिन सरकार के साथ सैन्य अधिकारी भी इनसे इंकार कर दिया है। अंजाव की चीफ ऑफ सिविल सर्विस आयुषी सुडान ने कहा कि सैन्य मौजूदगी निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन जहां तक घुसपैठ चीन की बात है तो इस तरह की कोई भी पुष्ट रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वहां भारतीय सेना कई बटालियन भेजेगी। जी हाँ दोस्तों, तैनात की है। उन्होंने रॉयटर्स को टेलीफोन पर बताया गलवान की घटना के बाद से ही सैन्य तैनाती बढ़ी है, लेकिन उससे पहले से ही तैनाती बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अरुणाचल प्रदेश 1962 में भारत चीन के बीच हुई जंग के केंद्र में रहा था। अब सुरक्षा विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि यह एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र बन सकता है। हालांकि भारतीय सेना की प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, इलाके में जवानों का आना नियमित रोटेशन का हिस्सा है। पांडे ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा, असल में यह यूनिट्स में हो रहा बदलाव है, यह हमेशा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर अभी की बात करें तो इस मोर्चे पर चिंता की कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तापिर गाओ ने बताया कि चीनी सैनिक नियमित तौर पर भारतीय इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। भारत चीन तनाव। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने चीन की चाल ऐसे कर दी नाकाम। जी हाँ दोस्तों, अंजाव जिले के वेलोंग और तेलंगाम इलाके को सबसे ज्यादा संवेदनशील मानते हुए गाओ ने कहा, अब यह नियमित बात हो गई है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही दोस्तों, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अब जो है दोस्तों, आने वाले वक्त में चीन के लिए भारत ने बहुत ही ज़बरदस्त प्लान तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से 15 जून से विवाद चल रहा है भारत और चीन का, आपको पता ही होगा 15 जून की उस रात से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। खुद मोदी जी और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, लद्दाख जाकर सेना का हौसला बढ़ाया, सेना से मिले, वहाँ का हालात का जायज़ा लिया। यानी कि आप पता लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर ये विवाद नहीं सुलझता है तो फिर दोस्तों जंग जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि सीडीएस